प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी पर जनता से कल कुछ सवाल पूछे। इन सवालों के नतीजे आज सामने आए हैं। इसमें कहा गया कि 90% लोग पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले को सही मानते हैं। 92% को लगता है कि इससे काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर काबू पाने में मदद मिलेगी। 98% लोगों का मानना है कि देश में काला धन है। 92% की राय है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बढ़िया काम कर रही है। इस सर्वे में 30 घंटे के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय रखी। अगली खबर, वित्त मंत्रालय को लग रहा है कि जनधन खातों के जरिए कुछ लोग अपने काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद अब तक जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वित्त मंत्रालय संदिग्ध खातों पर नजर रखे हुए है और इन पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। जनधन खातों की शुरुआत के बाद 460 दिन में 45,000 करोड़ जमा, लेकिन नोटबंदी के बाद केवल 12 दिन में 21,000 करोड़ जमा। माजरा क्या है? ये जीरो अकाउंट बैलेंस वाले जनधन खातों में अचानक इतने पैसे क्यों जमा होने लगे? ये बदमाशी करने वाले जो लोग होते हैं ना, बड़े चतुर होते हैं, जो गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं ना, वहां पहुंच जाते हैं और समझाते हैं, देखो तुम्हारे खाते में 2.5 लाख डाल दो, 6 महीने के बाद मैं तुम्हें उसमें से 50,000 दे दूंगा, 2 लाख मैं ले जाऊंगा। भाइयों बहनों, ऐसे पापियों को दूसरे मत देना। आगरा की रैली में जनधन खातों के जरिए काले धन को सफेद करने की प्रधानमंत्री ने जो आशंका जताई थी, वो अब सच होती दिख रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद से लेकर अब तक जनधन खातों में करीब 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। सबसे ज्यादा पैसा पश्चिम बंगाल में जमा हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। और ममता जी के शासनकाल के अंदर जितनी चिटफंड कंपनियां हैं, उसकी भयंकर चोरी हुई है। जनधन अकाउंट के अंदर कहीं 21,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पूरे देश में अधिकतर जितना पैसा है वो बंगाल के अंदर हुआ। ये सब पैसा ममता जी के लोगों ने वापस जमा किया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कई खातों के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील किए जाने का खेल चल रहा है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में भी यूपी के शामली में इस तरह के गोरख धंधे की पुष्टि हुई थी। वहां पर काला धन रखने वाले गरीबों को कमीशन के तौर पर कुछ रुपए देकर उनके जनधन खाते में अपने 49,000 रुपए जमा कर सफेद कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2014 को हर घर के लिए कम से कम एक बैंक खाते के लिए जनधन योजना की शुरुआत की थी। मकसद था सामान्य बैंकिंग खाते के जरिए हर किसी को बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में लाना। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही जनधन खाते एक दिन काले धन को सफेद बनाने का बड़ा जरिया बनेंगे। जनधन खातों के जरिए इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने सजा का प्रावधान किया है, लेकिन सवाल उठता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक में फैले 25 करोड़ 45 लाख जनधन खातों की जांच सरकार कैसे करेगी? अब आयकर विभाग के लिए करोड़ों जनधन खातों की पड़ताल कर जिम्मेवार लोगों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। वैसे विभाग के पास जरूरत से कहीं कम कार्यबल है। उधर विभाग को उन लोगों और कारोबारियों की भी पड़ताल करनी है जिनके सामान्य खाते में खासी रकम जमा हुई है। शिशिर सिन्हा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।